हेलो एवरीवन, सभी को नमस्ते, सभी को मेरा गुड इवनिंग। दोस्तों, आपके आरआरबी पीओ का इंटरव्यू लगा हुआ है, जिसकी सेपरेट अलग अलग मैंने आपको कई सारी वीडियोस प्रोवाइड की, जिसमें आपकी एंट्री एग्जिट, आपके कम्युनिकेशन का तरीका कैसे होना चाहिए, आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए, पर्सनालिटी बेस्ड आपके कैसे क्वेश्चन बनेंगे, इन सारे मुद्दों पर बात की। जैसे जैसे आपके इंटरव्यू के दिन नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे माइंड में एक ना प्रेशर जनरेट होता चला जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरव्यू जो है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा आपके फाइनल सिलेक्शन पे। कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके कट ऑफ स्क्वायर से, मतलब जो कट ऑफ स्कोर होता है उससे 4 5 6 नंबर ही ज्यादा होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप रेस से बाहर हो, आप रेस से बाहर नहीं हो, लेकिन अगर आपने इंटरव्यू में बढ़िया स्कोर कर दिया तभी आप रेस के अंदर जा सकते हो, वरना फिर आप अपने आप को बाहर समझिए। तो इंटरव्यू को कोई भी हल्के में नहीं लेगा, बिकॉज कोई भी ये नहीं जानता है कि उसका स्कोर एक्चुअल में कितना है। कई बार हम एज्यूम कुछ और करके रखते हैं, फाइनल रिजल्ट कुछ और दिखाता है। तो आपने मेंस एग्जाम कितना अच्छा दिया, आपका मेंस हो गया, ये सारी चीजें आप भूल जाइए और पूरी तरीके से आप क्या करिए, पूरी तरीके से आप केवल और केवल कंसंट्रेट करिए आप अपने इंटरव्यू पर। किसी महान पुरुष ने दोस्तों एक बात कही है, और उस महान पुरुष ने बात ये कही है कि किसी भी चीज की बहुत ज्यादा जानकारी भी आपको परेशान कर सकती है। अब आप कहोगे सर, यहाँ पे इस बात का मतलब क्या है? यहाँ पे इस बात का मतलब यह है कि आप अपने इंटरव्यू के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हो, और इस इंटरव्यू के लिए आप अपने आप को तैयार कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप ना अगर इंफॉर्मेशन को ओवरलोड करके लेकर जाओगे तो दोस्त वो आपके लिए हानिकारक साबित होगी। फिर वहां पे आप जाके जो परफॉर्मेंस दे पाओगे ना, वो नहीं दे पाओगे। कहने का मतलब यह है कि ज्यादा खाना खा लोगे तो वो हजम नहीं होगा, वैसे ही बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन भी अगर बटोर लोगे तो वो हजम नहीं होगी। 7 इंटरव्यू दे चुका हूं, 4 का रिजल्ट पॉजिटिव रहा है। आपको इस तजुर्बे के बेसिस पे मैं यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से केवल और केवल 100 क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, केवल 100 क्वेश्चन। मेरी बस इतनी बात मानना, ये जो 100 क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, इन 100 क्वेश्चंस के आंसर जो है वो तैयार कर लेना। अब आप कहोगे सर आंसर क्यों नहीं बता रहे हो? आंसर मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये एक पब्लिक वीडियो है। अगर मैं आंसर बताऊंगा ना तो मुझे 100% यकीन है कि सब जो है वो उस आंसर को रट के जाएंगे, क्योंकि एक एस्पिरेंट की क्या कह सकते हो मेंटेलिटी होती है कि किसी क्वेश्चन का आंसर किसी सामने वाले ने बता दिया तो उसको लगेगा हाँ यार यही रट लो। ये सारे जनरल क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस के आंसर आपने खुद ही तैयार करने हैं। मैं इनके आंसर आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन ये मेरी गारंटी है, ये मेरा वादा है। आप ना अगर ये 100 क्वेश्चंस अच्छे से तैयार कर लोगे तो ये 100 वो क्वेश्चंस हैं कि इससे बाहर फिर कुछ बनेगा ही नहीं, इससे बाहर आपका इंटरव्यूअर कुछ भी नहीं पूछेगा। लेकिन इन 100 क्वेश्चंस को ऐसे तैयार करिएगा, इनका जवाब इतना सटीक रखिएगा कि सामने वालों को फील हो कि नहीं यार वाकई में बंदा जो है वो अच्छी तैयारी करके आया है। तो लिमिटेड इंफॉर्मेशन में ज्यादा अच्छा इंटरव्यू जो है वो आप इस वीडियो के साथ दे सकते हो। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखो पर्सनल क्वेश्चंस पे कितने क्वेश्चन बनते हैं। पर्सनल क्वेश्चन में टेल अस अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बताइए। आप बैंकिंग सेक्टर क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? आप आरआरबीज के बारे में आप क्या जानते हो? आपको आरआरबीज के बारे में कैसे पता लगा? आप बैंक ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? बैंक में ग्रामीण बैंक ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? प्राइवेट बैंक भी है, पब्लिक सेक्टर बैंक भी है। आप अपने आप को अगले 5 सालों में कहां देखते हो? आप अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस बताइए। अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए। आप कैसे स्ट्रेस और प्रेशर को हैंडल करते हो? आपको आपकी नौकरी में सबसे ज्यादा मोटिवेट क्या करता है? कोई एक ऐसी सिचुएशन बताइए जहां पे आपने एक टीम के तौर पे, एक टीम के हिस्से के तौर पे काम किया हो। तो ये कुछ दोस्तों आपके पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं। इन पर्सनल क्वेश्चंस का बेस्ट आंसर जो है वो आप खुद से तैयार करिए। एक मेरी सलाह आपको है दोस्तों, जब कभी भी आप ना, आपका कोई भी इंटरव्यू हो, आप अगर अपने इंटरव्यू के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हो तो आपका आंसर ऐसा होना चाहिए कि अगर उस आंसर से भी कोई क्रॉस क्वेश्चन बने तो आंसर से क्रॉस क्वेश्चन बनने के बाद भी कम से कम जो आपसे वो क्वेश्चन दोबारा पूछेगा आपके आंसर से, उसका आंसर बता सको। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे से पूछ लिया जाए कि आपकी हॉबी क्या है, अब मैंने गिना दिया मेरी हॉबी स्पोर्ट्स है, तो पूछ लेगा ठीक है यार स्पोर्ट्स हॉबी है, वाओ, अभी बताओ फिर रिसेंटली इंडिया और वेस्ट इंडीज का मैच हुआ था, इंडिया न्यूजीलैंड का मैच हुआ था, मैन ऑफ द मैच कौन था, कौन मैच जीता, कौन सीरीज जीता। यानी कि उसने आपके आंसर से ही रिक्रिएट करके क्वेश्चन बना दिया। तो इसलिए आपसे पूछेगा एजुकेशनल बैकग्राउंड बताओ, आपने तो बता दिया कि भाई मैंने बीएससी कर रखा है मैथमेटिक्स से, देन मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, मैंने साथ में अपना एमएससी भी कंप्लीट कर लिया। तुरंत टोक देगा, कहेगा पीएचडी करना चाहिए था, पीएचडी करके फिर जाते प्रोफेसर वगैरह बनते, यहां कहां चले आए।
तो आपका जो आंसर है वो आंसर ऐसा होना चाहिए कि उस आंसर के अंदर से जो भी क्रॉस क्वेश्चन बन रहे हैं आपको उनके भी आंसर आने चाहिए। तो पर्सनल क्वेश्चंस में दोस्तों ये टॉप 10 क्वेश्चंस हैं, ये आपको डेफिनेटली आने चाहिए। आगे चलेंगे, बैंकिंग अवेयरनेस की बात करेंगे। देखो बैंकिंग अवेयरनेस में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। बैंकिंग अवेयरनेस में सबसे पहले तो दोस्तों आरआरबी के फंक्शन तैयार करके जाइएगा। आरआरबी के फंक्शन हो गए, साथ ही साथ आरआरबी की हिस्ट्री कि आपके ग्रामीण बैंक की स्टार्टिंग कब हुई थी, पहले कितने बैंक थे, और ग्रामीण बैंक के बाद फिर अभी रिसेंटली कितने बैंकों का मर्जर हुआ, अब कितने इस समय आरआरबीज हैं। इसके अलावा महिला ग्रामीण बैंक, पहला ग्रामीण बैंक जो महिला ग्रामीण बैंक आया था। तो ये सारे के सारे जो है दोस्तों क्वेश्चन तैयार करके जाइएगा। फंक्शन आरआरबी के क्या है ये तैयार करके जाइएगा। रेगुलेट कौन करता है, जैसे यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन ये कि रोल ऑफ नाबार्ड का है क्या है आरआरबी में, आरआरबीज में नाबार्ड का रोल क्या है। तो नाबार्ड और आरआरबीज के बारे में इसकी हिस्ट्री थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा। बाकी दोस्तों शेड्यूल्ड बैंक कौन से होते हैं, नॉन शेड्यूल्ड बैंक कौन से होते हैं, एनपीए क्या होता है बहुत बार पूछा गया, डिफरेंट टाइप ऑफ डिपॉजिट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। और आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, अलग अलग टाइप के बैंक अकाउंट मैंने बता ही दिया। आपको प्रायोरिटी पीएसएल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग पता होना चाहिए। क्या की फीचर्स है दोस्तों प्रधानमंत्री जनधन योजना के। रिसेंट में अगर ये तो खैर बैंकिंग अवेयरनेस की बात है, मैं रिसेंट पे भी आऊंगा। तो अगर यहां से आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इनके डिटेल्ड आंसर जो है वो आपको दोस्तों पता होने चाहिए। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। आगे चलेंगे दोस्तों, तो करंट अफेयर्स में देखो, अब करंट अफेयर्स में आपका इंटरव्यूअर क्या करता है, जब भी कभी करंट अफेयर्स की बात आती है तो करंट अफेयर्स में इंटरव्यू जो रिसेंट में करंट में बैंकिंग सेक्टर में जो भी कहीं कोई न्यूज आई होगी उसके बारे में वो जानना ज्यादा पसंद करता है। अगर रिसेंटली बैंकिंग सेक्टर में कहीं भी कोई न्यूज आई है तो, जैसे बैलेंस शीट क्या होती है। अच्छा करंट निकल गया क्या, टेक्निकल था ये, हाँ करंट आ जाओ पहले। हाँ आपसे पूछेगा रिसेंटली बताओ बैंकिंग सेक्टर में कहां कहां डेवलपमेंट हुए हैं। डिस्कस करिए कोई ऐसी एक मेजर इकोनॉमिक पॉलिसी जो इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस की हो। आपसे पूछेगा कि राइट नाउ रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, बैंक रेट कितना चल रहा है। तो ये जो आपकी अलग अलग कह सकते हो परसेंटेज हैं जो हर मंथली आपको डेटा मिलता है, हर तिमाही मिलता है ना, वो आपको तैयार करके जाना है। कोविड-19 जो है उसका क्या इंपैक्ट पड़ा पैंडेमिक पे, उसके अलावा आपको बताना है डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव ऑन बैंकिंग जो है इसके इंप्लीकेशन आपको बताने हैं। करंट इन्फ्लेशन रेट ऑफ इंडिया आपको पता होना चाहिए। इंपैक्ट ऑफ जीएसटी बैंकिंग सेक्टर में क्या है ये आपको पता होना चाहिए। रिसेंट जो मर्जर हुआ है इंडियन बैंकिंग सेक्टर में वो आपको पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिप्टो करेंसी आपको पता होना चाहिए। करंट स्टेटस ऑफ इंडियन इकोनॉमी जो है वो आपको पता होनी चाहिए। तो ये आपके करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे टेक्निकल क्वेश्चंस की। बैलेंस शीट क्या होती है, और आपको पता होना चाहिए कैपिटल एडुकेसी रेशियो क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ लोन कौन कौन से होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रेडिट और डेबिट कार्ड जो अलग अलग टाइप के कार्ड होते हैं, बेसल क्या होता है, इसके अलावा केवाईसी क्या होता है, केवाईसी प्रोसेस क्या है, माइक्रो फाइनेंस क्या है, और एक पीओ का बैंक में क्या रोल होता है, एक क्लर्क का बैंक में क्या रोल होता है, और एक मैनेजर का बैंक में क्या रोल होता है। मतलब जो आप जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, जिसके आप नौकरी पाना चाहते हो, उसके वर्किंग कल्चर का थोड़ा सा तो आइडिया आपको होना चाहिए। आपको बताना है कि चेक क्लियरिंग प्रोसेस वर्क क्या होता है, क्या डिफरेंट टाइप के फंड ट्रांसफर सिस्टम है इंडिया में, जैसे आप सुनते हो ना आरटीजीएस कर देते हैं, एनईएफटी कर देते हैं, यूपीआई कर देते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। एनपीसीआई के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों फाइनेंशियल और इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, जीडीपी पता होनी चाहिए आपको। राइट नाउ क्या जीडीपी चल रही है, अलग अलग एजेंसी जो मोस्ट पॉपुलर एजेंसीज हैं उनके हिसाब से आगे जो आने वाले मतलब अगले जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें क्या जीडीपी रहने वाली है। इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट डिफरेंस आपको पता होना चाहिए फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में। मॉनेटरी पॉलिसी तैयार करके जाइएगा। वर्ल्ड बैंक का क्या रोल है, वर्ल्ड बैंक का रोल भी पूछ सकता है। वर्ल्ड बैंक के बारे में डिटेल भी पता होना चाहिए कि इसके मतलब चेयरमैन कौन है और एमडी कौन है, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आगे चलो, डिमांड सप्लाई, म्यूचुअल फंड क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है, फॉरेक्स क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। ये आपकी फाइनेंशियल और इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है जो रिसेंट ईयर्स में मैक्सिमम एस्पिरेंट से पूछे जा चुके हैं। मैंने क्या कहा कि 100 ये वो क्वेश्चन है दोस्तों कि अगर आपने ये कर लिया ना, ऊपर गलती से टॉप 50 लिखा हुआ है बट टॉप 50 नहीं है, अभी आपको आगे और मिलेंगे।
ये 100 क्वेश्चन अगर आपने तैयार कर लिए ना, आप यकीन मानिए आपको बाकी दुनिया की कोई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन 100 क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके से तैयार करिए, काफी चीजें आपको पहले से पता होंगी, अच्छे से रिसर्च करिए और जाके बेहतर तरीके से इंटरव्यू देकर आइए। आगे सिचुएशन और बिहेवियरल क्वेश्चन, क्योंकि वो आपके सामने सिचुएशन तो क्रिएट करेंगे और देखेंगे कि आपकी उस सिचुएशन में आपका बिहेवियर कैसा होता है। आपसे कहेंगे कि आप एक ऐसी सिचुएशन हमें डिस्क्राइब करो कि आप डील कर रहे हो एक डिफिकल्ट कस्टमर के साथ। अब देखो डिफिकल्ट कस्टमर का मतलब ऐसा होता है कि जो कस्टमर शांति से बात नहीं करता, लड़ाकू टाइप के कस्टमर होते हैं, अब्यूज कर देते हैं, लाउडली बात करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन आपको बता देंगे, कहेंगे क्रिएट कर देंगे और आपसे कहेंगे बताओ क्या करोगे, कैसे आप हैंडल करोगे अगर आपको कोई एक फ्रॉड एक्टिविटी आपकी ब्रांच में हो जाती है या फिर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो जाती है, तब कैसे डील करोगे। एक ऐसे समय के बारे में आपको ले जाएंगे कि जब यू वेंट अबव एंड बियॉन्ड फॉर अ कस्टमर। आपको सिचुएशन दे देंगे, डिस्क्राइब करो आप अपने आप को। हाउ डू यू प्रायोरिटाइज योर टास्क व्हेन यू हैव मल्टीपल डेडलाइंस। अब भाई साहब आपके पास कई सारे काम हैं, तो आप प्रायोरिटी कैसे दोगे अपने टास्क को। हाउ वुड यू हैंडल अ सिचुएशन वेयर यू डिसएग्री विद योर मैनेजर। आप अपने मैनेजर से एग्री नहीं हो, कैसे हैंडल करोगे इस सिचुएशन को। आपको एक ऐसी सिचुएशन दे दी जाए कि आपको एक इंस्टेंट क्विक डिसीजन लेना है, कैसे लोगे वो क्विक डिसीजन, डिस्क्राइब करो। हाउ वुड यू हैंडल अ सिचुएशन वेयर अ टीम मेंबर इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग। आपके टीम मेंबर्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, वर्क कल्चर आपके ब्रांच का अच्छा नहीं है, कैसे आप इस सिचुएशन को हैंडल करोगे। डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू हैड टू लर्न समथिंग न्यू क्विकली। आप बताइए कि अगर आपको इंस्टेंटली कुछ भी नया लर्न करने को मिलता है, एकदम इंस्टेंट आपको सीखना है, तो उसके लिए बेस्ट एक्टिविटी क्या होनी चाहिए। हाउ डू यू इंश्योर एक्यूरेसी इन योर वर्क। हाउ वुड यू हैंडल अ सिचुएशन वेयर अ कस्टमर इज नॉट सेटिस्फाइड योर सर्विस। आपका ग्राहक आपकी सर्विस से सेटिस्फाइड नहीं है, तो क्या करोगे। ये सारे आपके दोस्तों सिचुएशनल क्वेश्चन होते हैं। ऐसी ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, इनके आंसर आपको पता होने चाहिए। इसके बाद दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि नॉलेज होना चाहिए आपको रूरल बैंक का। रूरल बैंक का नॉलेज में जैसे कैसे कैसे क्वेश्चन देखो बनते हैं। व्हाट आर द यूनिक चैलेंजेस फेस्ड बाय आरआरबी। हाउ कैन आरआरबीज कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज। व्हाट इज द रोल ऑफ आरआरबीज इन एग्रीकल्चरल फाइनेंसिंग। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो क्रेडिट इन रूरल डेवलपमेंट। हाउ डू आरआरबी सपोर्ट स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस एसएमईएस के बारे में पता होना चाहिए। What is the financial literacy and why is it important for rural areas? What are the different type of agricultural loan? How can technology be used to improve banking service in rural areas? What are the government scheme aimed at rural development? तो ये सारे आपके दोस्तों रूरल बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपको डेफिनेटली पता होने चाहिए दोस्तों, डेफिनेटली पता होने चाहिए कि यूनिक चैलेंजेस आरआरबी ने क्या क्या फेस किए, आरआरबी का कंट्रीब्यूशन बताइए ग्रामीण इलाकों में, और एग्रीकल्चर में आरआरबी अपना कैसा सहयोग दे रहा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं, माइक्रो क्रेडिट इन ग्रामीण एरिया में जो आपका छोटा छोटा लोन नहीं दिया जाता है माइक्रो क्रेडिट, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस का सपोर्ट जो आरआरबी कर रहा है वो कैसे कर रहा है, फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है, कैसे ये ग्रामीण इलाकों के लिए इंपॉर्टेंट है, अलग अलग टाइप के कृषि लोन कौन कौन से होते हैं, केसीसी क्या होता है, टेक्नोलॉजी कैसे यूज करके हम इंप्रूव कर सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सर्विसेज को। ये सारे आपके आरआरबी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर दोस्तों आपको पता होने चाहिए। 100% आपको इनके आंसर जो है वो पता होने चाहिए। आगे चलेंगे नेक्स्ट। अगली बात है दोस्तों, अब देखो कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन बनते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके बनेंगे जो आपके मिसलेनियस होंगे। मिसलेनियस क्वेश्चन आपके कैसे बनते हैं ध्यान दीजिएगा। मिसलेनियस क्वेश्चन में दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न बैंकिंग। मॉडर्न बैंकिंग में टेक्नोलॉजी का क्या रोल है। एक्सप्लेन द टर्म कोर बैंकिंग सोल्यूशन। कोर बैंकिंग सोल्यूशन को आपको एक्सप्लेन करने को कह दिया जाएगा। व्हाट इज द मोबाइल बैंकिंग एंड हाउ डज इट वर्क। मोबाइल बैंकिंग क्या है और ये काम कैसे करता है, ये आपसे पूछ लिया जाएगा। इसी तरीके से आपसे और क्या क्या पूछा जा सकता है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि डिस्क्राइब द टर्म फिनटेक। फिनटेक को आपको क्या करना है, फिनटेक को आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद आपसे कहा जाएगा कि डिस्क्राइब व्हाट इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड हाउ इज इट यूज्ड इन बैंकिंग। एआई क्या है और एआई का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये आपसे पूछ लिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों व्हाट आर द डिजिटल पेमेंट। डिजिटल पेमेंट क्या होता है ये आपसे पूछ लिया जाएगा। इसके बाद और आपसे क्या क्या पूछा जाएगा डिजिटल पेमेंट के अलावा। डिजिटल पेमेंट के अलावा आपसे पूछ लिया जाएगा, चलो
डिजिटल पेमेंट के अलावा और क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है? डिजिटल पेमेंट के अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, डिजिटल पेमेंट क्या है, और इसके अलावा एटीएम कैसे वर्क करता है, एटीएम क्या है, साइबर सिक्योरिटी क्या है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है बैंकिंग सेक्टर में, क्या बेनिफिट है आपके ई बैंकिंग के, तो ये सारी चीजें भी आपको दोस्तों पता होनी चाहिए। इसके बाद आगे चलेंगे, मिसलेनियस के बाद पर्सनल फाइनेंस पे देखो कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्रेडिट स्कोर क्या होता है, सिविल स्कोर क्या होता है, ईएमआई क्या होता है, पर्सनल लोन का क्या कॉन्सेप्ट है, पर्सनल फाइनेंसेस का आप अगर प्लान करोगे, मतलब हाउ डू यू प्लान, आप कैसे प्लान करोगे अपने पर्सनल फाइनेंसेस का, होम लोन क्या होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट के फायदे क्या क्या हैं, और लाइफ इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, रिटायरमेंट प्लान क्या होता है, डिफरेंस आपको बताना होगा हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में, अलग अलग टाइप के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो अवेलेबल हैं वो आपसे पूछा जा सकते हैं कि बताओ भाई कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो अवेलेबल हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये आपके पर्सनल एंड फाइनेंस के क्वेश्चन है जो आपको डेफिनेटली पता होने चाहिए। 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, ठीक है? हेलो, बस 2 मिनट के अंदर आ रहे हैं ना? ठीक ठीक ठीक। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। आगे दोस्तों रेगुलेटरी और लीगल क्वेश्चंस देखो कैसे बनते हैं। अगर हम बात करें रेगुलेटरी और लीगल क्वेश्चंस के, तो आपसे पूछा जाएगा कि आरबीआई की गाइडलाइंस क्या है केवाईसी के लिए, आपको बताना होगा एएमएल का कॉन्सेप्ट, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग क्या, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट क्या है, आपको बताना होगा बैंक कस्टमर्स के अधिकार क्या क्या है, राइट्स क्या है उनके, बैंकिंग ओमबड्समैन के बारे में आपको बताना होगा। इसके अलावा दोस्तों आपको आरटीआई एक्ट इन बैंकिंग बताना होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रॉड बैंकिंग में कौन कौन से होते हैं, बैंकरप्सी क्या होता है, बैंकरप्ट किसको बोलते हैं, सेबी का क्या रोल है फाइनेंशियल मार्केट में, क्या पेनाल्टी है, नॉन कॉम्प्लायंस विद बैंकिंग रेगुलेशंस। तो ये दोस्तों 100 क्वेश्चन है। यकीन मानिए अगर ये 100 क्वेश्चन आपने तैयार कर लिए, इसके अलावा नॉट अ सिंगल क्वेश्चन, कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन आपको तैयार नहीं करना है, बहुत आराम से बहुत इजीली आप अपना इंटरव्यू क्रैक करके आओगे और यकीन मानो 85 से 90 नंबर लेकर आओगे, 85 से 90 नंबर बहुत आराम से लेकर आओगे, मतलब कहीं गया ही नहीं 85 से 90 नंबर। तो दोस्तों ये इतने काम हैं जो आपने करने पड़ेंगे, और ये काम अगर आपने कर लिया, 100 क्वेश्चंस अगर आपने तैयार कर लिए, तो यकीन मानिए बहुत बढ़िया इंटरव्यू होगा। बाकी जो बाकी सारी वीडियोस बनाई हैं, एंट्री एग्जिट की, कम्युनिकेशन तरीका कैसा होना चाहिए, आपको कैसे ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए, इसके बहुत नंबर मिलते हैं, वो सारी वीडियोस भी देख लीजिएगा। बाकी ऑल द बेस्ट आप सभी को आपके इंटरव्यूज के लिए। मेंस की क्लास, आपके आईबीपीएस पीओ मेंस और एसबीआई पीओ मेंस की लगातार क्लास मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं इसी यूट्यूब चैनल पे। जो लोग नए हैं वो एक बार क्लास करिए, क्योंकि जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है उस कंटेंट को आप देख लोगे तो आप खुद ही कहोगे यार दिस इज द बेस्ट, अभी हम जो कर रहे थे वो तो कुछ था ही नहीं, ये बेहतर है। और वो बेहतर इसलिए होगा क्योंकि आप मेंस एग्जाम में बैठते हो तो आप उसको रिलेट करा पाओगे कि ये आपके मेंस एग्जाम के लिए कितना ज्यादा फायदेमंद है, मतलब मेंस के नाम पे लोग कुछ भी पढ़ाए जा रहे हैं। तो धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय।